नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन 3 व्यापक बदलाव के बाद बने सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। यह आगामी कई सामूहिक केंद्रीय सचिवालय भवनों में पहला है, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और शासन को चुस्त और अधिक सक्षम बनाना है। मॉनसून की सक्रियता के चलते राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में भारी वर्षा का दौर जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के चलते आज सिरमौर जिला में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं कुल्लू जिला के आनी व निरमंड, जबकि शिमला जिला के ठियोग, चौपाल, रामपुर, सुन्नी, जुब्बल, डोडरा, कवार और कुमारसैन उपमंडल में भी आज शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। इधर किन्नौर जिला में जगह जगह भूस्खलन और रिब्बा नाले में आई बाढ़ के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग पूह काजा पूरी तरह से बंद हो गया है। नाथपा और निगुल सेरी में भूस्खलन होने के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 करीब 8 घंटे तक बंद रहा। इस बीच प्रदेश के कई स्थानों पर भूस्खलन होने से सड़कें अवरुद्ध हैं और नदी नाले उफान पर हैं। आज सुबह मंडी जिला में कोल डैम से पानी छोड़ा जाएगा, जिससे ब्यास नदी का जलस्तर 4-5 मीटर बढ़ेगा। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है, जिससे कई जगहों पर लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज भी देर रात से लगातार प्रदेश भर में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक आज प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ एक इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। ताजा बारिशों के कारण हिमाचल प्रदेश में 3 NH सहित 446 सड़कें यातायात के लिए बाधित है, जबकि 360 बिजली ट्रांसफार्मर और 257 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। भारी बारिश को देखते हुए शिमला के ठियोग, चौपाल और कुमारसैन उपमंडल में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी कुछ इलाकों में SDM ने अपने स्तर पर स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। इस बीच खराब मौसम को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा अगले आदेशों तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। कल्पा के SDM अमित कलथाइक ने बताया कि यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को बिलिंग खट्टा और गुफा में ठहराया गया है। आकांक्षी जिला चंबा के लोगों को शिमला सहित प्रदेश के अन्य जिलों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, किंतु अब चंबा के लोगों का वर्षों पुराना सुरंग निर्माण का सपना पूरा होगा। इस दिशा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रस्तावित चंबा चुवाड़ी सुरंग की फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। चंबा जिला में सुरंगों के निर्माण की अति आवश्यकता है और हमने तो वर्ष 93-98 में इसके ऊपर बात अपनी रखी थी। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सरकार ने लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से उसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी है टनल की, उसका टेंडर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि पहला ये जो टनल निर्माण का कार्य है चंबा जिला में होगा और हमारी ये कोशिश है कि अगले 2 वर्षों में इसका भूमि पूजन ना हो, लेकिन ये निर्माण कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े और चंबा जो है हम जोड़ने का प्रयास करेंगे 2027 तक। गौरतलब है कि वर्तमान में चंबा से शिमला जाने के लिए करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वहीं 15 से 17 घंटे का समय भी लगता है। शिमला जिला के 5 मंदिरों तारा देवी, संकट मोचन, जाखू, हाटकोटी और भीमाकाली मंदिरों में भोग योजना शुरू की जाएगी। शिमला में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में ये निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने सभी मंदिर अधिकारियों को इस योजना के तहत सभी औपचारिकताएं 1 सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि हर मंदिर न्यास को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के माध्यम से लाइसेंस जारी किया जाएगा। मंदिरों में भंडारा बनाने वाले लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य होगा। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से।
आज समाचार पत्रों ने प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, सरकारी जमीन पर कब्जे नियमित करने वाले कानून को हाईकोर्ट ने 23 साल बाद किया रद्द। पंजाब केसरी ने लिखा है, 28 फरवरी तक सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए सरकार। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, अतिक्रमण वैध करने का प्रावधान खारिज। दैनिक जागरण व दैनिक भास्कर का लगभग एक जैसा शीर्षक है, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे नियमित करने की नीति रद्द। हिमाचल दस्तक ने खबर दी है, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर संगठन की बागडोर संभालने को तैयार। जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 2 काबीना मंत्रियों के साथ आधा दर्जन विधायकों के नामों पर मंथन। मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार जारी बारिश से बढ़ गई दुश्वारियां। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।